हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अब हमारी वांगशन एफएफ के पार्ट 7 को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग की हिट आ चुकी थी, तो चलिए हम आगे के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही विंग ने वांगजी का टच फील किया तो उसने झटके से वांगजी को अपनी ओर खींचा और उसके बैक पर रफली रब करने लगा और उसका हेड वांगजी की नेक पर घूम रहा था। वो वांगजी की सैंडलवुड स्मेल को इनहेल कर रहा था। वांगजी भी अराउज होने लगा था। उसकी रट भी अब हिट होने लगी थी। विंग कंटिन्यूसली वांगजी की नेक को रब कर रहा था और जिस बात का डर था वही हुआ। वांगजी की रट भी हिट हो गई थी। वो अब एक बेकाबू एनिमल बन चुका था। वो उस शख्स को पनिश करना चाहता था जिसने उसे आउट ऑफ कंट्रोल किया था। अब वांगजी ने विंग को खुद से हटाया और उसे पीछे पुश कर दिया। वह विंग के ऊपर आ गया। उसने विंग के क्लोथ्स को ब्रूटली उसकी बॉडी से रिमूव कर दिया और अपने क्लोथ्स को भी अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया था। क्लोथ्स बेचारे किस कोने में जा गिरे किसी को पता नहीं। वांगजी विंग की होल फेस पर वाइडली किस कर रहा था। उसके हैंड्स विंग की बॉडी के हर कोने को टटोल रहे थे, वो भी रफली। विंग दर्द से ही वांगजी के माउथ के अंदर ही मौन कर रहा था। विंग का होल फेस वांगजी के किसेस से फिल था और उसके लिप्स पर वांगजी के बाइट्स के मार्क थे जिनसे ब्लड निकल रहा था, जिसे कंटिन्यूसली वांगजी लिक कर रहा था। वांगजी ने किस ब्रोक किया और विंग की नेक पर एक बाइट किया जिससे विंग बैडली स्क्रीम करता है। वांगजी ने उसके बाइट मार्क्स को किस और उससे जो ब्लड आ रहा था उसे लिक किया। अब वांगजी रुका और विंग से कहा, अब तुम भी मुझे मेरी चेस्ट पर बाइट करो। विंग ने भी वांगजी की चेस्ट पर एक जोरदार बाइट किया, पर अल्फा होने के कारण ओमेगा होने के कारण उसका बाइट कम पेनफुल था। दोनों इतने हॉर्नी थे कि अब दोनों सेक्स करना भी स्टार्ट कर देते हैं। सेक्स जेंटली नहीं था बल्कि वाइडली था। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों के हैंड्स एक दूसरे के नेक से लेकर वेस्ट तक रफली घूम रहे थे। वहीं लोअर साइड दोनों एक दूसरे से अटैच थे। दोनों का फर्स्ट राउंड बहुत देर तक चला और फर्स्ट राउंड के एंड में वांगजी ने विंग के इंसर्ट ही खुद को रिलीज किया। दोनों ब्रेक लेते समय डीपली ब्रीथ ले रहे थे। वांगजी ने विंग को इस बार अपनी गोद में उठाकर सोफे में लेकर गया। वो खुद सोफे पर बैठ गया और विंग ने अपनी लेग्स वांगजी की वेस्ट के अराउंड रैप कर ली थी। वांगजी ने अगेन अपने लोअर पार्ट को विंग के इंसर्ट एंटर किया और स्टार्ट कर दिया अगेन। विंग प्लेजर से इतना पागल हो गया था कि वो हर मौन के साथ वांगजी की गोद से पीछे लटक रहा था। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। इसी तरह होल नाइट दोनों ने कई तरह के पोज में किया और सुबह जाके दोनों सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों उठे तो दोनों की बॉडी बाइट मार्क से कवर थी और दोनों फ्रेश होने के बाद विंग चलना शुरू किया तो वो बुरी तरह से लिंपिंग कर रहा था। वो बहुत बुरी तरह से फ्लोर पर गिर गया और वांगजी ने उसे अपनी गोद में उठाकर ही डाइनिंग टेबल तक लेकर गया। दोनों ने फूड फिनिश किया और दोनों रूम के अंदर आ गए। वांगजी ने
विंग को फ्लोर पर जेंटली रखा और विंग का तो गुस्सा उस पर टूट पड़ा। वो लिंपिंग कर रहा था। वो बुरी तरह लिंपिंग करते हुए वांगजी पर पिलो फेंकने लगा और अदर सामान भी फेंकने लगा था। वांगजी बस हंसते हुए विंग से बच रहा था। उसने हंसते हंसते कहा, अच्छा सॉरी बाबा, पर तुम ही तो डिमांड कर रहे थे। यह कहते हुए वांगजी ने विंग को हक करते हुए बेड पर गिर गया। दोनों हंस रहे थे और विंग वांगजी के चेस्ट पर लिटिल लिटिल पंचेस कर रहा था। वांगजी को विंग के बेबी पंचेस से दर्द नहीं हो रहा था। उसे तो गुदगुदी सी फील हो रही थी। दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। ऐसे ही दिन बीत गए। दोनों ने शादी करने का डिसाइड भी कर लिया था। लैंड मैंशन को अब डेकोरेट किया जा रहा था। वे चांग से ही सारा काम करवा रहे थे। विंग और वांगजी अपने वेडिंग ड्रेस पहन रहे थे। सारे गेस्ट भी आ चुके थे। प्रीस्ट भी दोनों का हॉल में वेट कर रहा था। वांगजी और वीवूशान एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हुए ही हॉल के अंदर एंटर करते हैं। विंग ने गोल्डन सूट और वांगजी ने ब्लैक सूट पहना था। वेडिंग रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। अब प्रीस्ट वांगजी से कहता है, डू यू टेक वीवूशान एज योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड टिल एटर्निटी इन योर होल लाइफ होल हार्ट? अगर हाँ तो कहिए आई डू। वांगजी कहता है, यस आई डू। प्रीस्ट सेम क्वेश्चन विंग से पूछता है, डू यू टेक लैन वांगजी एज योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड योर होल हार्ट योर फुल लाइफ होल लाइफ एंड इन टिल एटर्निटी? अगर हाँ तो कहिए आई डू। वीवूशान शाइली कहता है, आई डू। प्रीस्ट अब आप अपनी वेडिंग को एक किस से लॉक कर सकते हैं, प्रीस्ट ने कहा। दोनों ने अपनी वेडिंग किस एक दूसरे के साथ शेयर की और प्रीस्ट ने दोनों को हस्बैंड एंड हस्बैंड डिक्लेयर कर दिया था। वांगजी और वीवूशान अब वे चांगसे से गॉड ब्लेसिंग लेते हैं और बचे हुए फंक्शन अटेंड करते हैं। उसके बाद वे दोनों अपने रूम में चले जाते हैं, जो बहुत सुंदर डेकोरेट था। दोनों ने अपनी नाइट स्पेंड की। आफ्टर 2 वीक्स वांगजी और वीवूशान जो एयरपोर्ट जा रहे थे, बीजिंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर उनकी नाइट 8 PM की पेरिस की फ़्लाइट है। दोनों अपना हनीमून एंजॉय करने जा रहे हैं। टाइम स्किप टू 8 PM। विंग और वांगजी प्लेन में बैठ चुके हैं और प्लेन ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया है। दोनों को कब नींद आ गई पता नहीं चला। दोनों की नींद मॉर्निंग के 6 AM में, जब सीनियर एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि हम अब पेरिस एयरपोर्ट में लैंड करने वाले हैं, तब खुली। दोनों ने खुद को फटाफट फ्रेश किया और हॉस्टेस से अपने लिए फूड मंगवाकर फूड फिनिश किया। मॉर्निंग के 8 PM पेरिस एयरपोर्ट में इंटरनेशनल प्लेन जो पेरिस से चाइना में चलता है, वह लैंड करता है और उस एयरप्लेन से द माफिया किंग लैन वांगजी और उसका हस्बैंड वीवूशान उतरता है। पूरा एयरपोर्ट का स्टाफ दोनों के वेलकम के लिए वहां पर खड़ा था। वांगजी और विंग एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए चले गए। पेरिस का नंबर 1 लग्जरी होटल, जो पेरिस का सबसे महंगा, आकर्षक और लुभावना होटल था। विंग और वांगजी का रूम टॉप पर था, जहां से पूरा पेरिस सिटी का व्यू क्लियर शो होता था। दोनों बहुत थक चुके थे, तो दोनों ने एक छोटा सा रेस्ट किया और अब इवनिंग हो चुकी थी। होटल स्टाफ ने विंग और वांगजी को आज के स्पेशल डिनर ज्वाइन करने का इनविटेशन देते हैं। दोनों पार्टी में पहुंच चुके थे। पार्टी में सभी गेस्ट ने फेस मास्क वेयर किया हुआ था। वांगजी और विंग ने भी फेस मास्क वियर किया और सभी डांस करने लगे।
वांगजी और विंग ने भी पेरिस का फेमस बॉल डांस किया। दोनों डेस्टिन्ड पर्सन लग रहे थे। दोनों ने वंडरफुल और ऑसम डांस किया। जब दोनों ने डांस करना स्टॉप किया तो पूरा होटल